हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 7 हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ्य 6 जिसका नाम है गौरा। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना। मैं इस वीडियो को पूरा अच्छे से समझाऊंगा और यदि वीडियो अच्छा लगे तब लाइक करके जरूर जाना है और जो भी इस चैनल पर न्यू उन्हें सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आइए चलते हैं हमारे पाठ्य तरफ। क्या कहा गया है? दैत्यों और देवताओं ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मदानी और बासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन किया। समुद्र से 14 अनमोल रत्न निकले। उनमें कामधेनु गाय का भी अपना महत्व है। आइए पाठ पढ़कर समझते हैं कि हमारे देश में माता के रूप में पूज्य गाय के बारे में महादेवी जी ने अपने संस्मरण में क्या कहा है। पठन की ओर अब चलते हैं हमारे पठन की ओर। गौरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की बछिया थी। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वह अन्य गोत्साओं से कुछ विशिष्ट हो गई थी। अब विशिष्ट का अर्थ जान लेते हैं क्या होता है दोस्तों। तो यहाँ पे दे रखा है ब्रैकेट में, जिसका अर्थ होता है खास। तो क्या हो गई थी? से खास हो गई थी। आगे चलते हैं। बहन ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो। वास्तव में मेरी छोटी बहन श्यामा अपनी लौकिक बुद्धि में मुझसे बहुत बड़ी है और बचपन से ही उसकी कर्मनिष्ठा का अर्थ समझ लेते हैं क्या होता है। कर्मठ यानी काम के प्रति निष्ठावान और व्यवहार कुशलता की बहुत प्रशंसा होती रही है। यदि वह आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती है तो उसका विचार संक्रामक रोग के समान सुनने वाले को तत्काल का अर्थ होता क्या होता है? तुरंत यानी फटाक से, तो तुरंत प्रभावित करता है। उसके भाषण ने मुझे इतना अधिक प्रभावित किया कि तत्काल उसके सुझाव का कार्यान्वयन आवश्यक हो गया। वैसे खाद्य की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। उस दिन गौरा को ध्यानपूर्वक देखने पर उसकी ओर मेरा आकर्षित होना स्वाभाविक ही था। पुष्ट लचीले पैर, भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की दो अध खुली पंखुड़ियों जैसे कान, लंबी और अंतिम छोर पर काले सघन चामर का स्मरण जिसका अर्थ होता है क्या होता है? स्मरण जिसका अर्थ होता है याद दिलाने वाली पूंछ, सब कुछ सांचे में ढला हुआ सा था। स्वस्थ पशु के रोमों की सफेदी में एक विशेष चमक होती है। गौरा की उज्ज्वलता सभी का मन मोह लेती थी। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो उसके रोमों पर अभ्रक जिसका अर्थ होता है क्या होता है? इसका अर्थ होता है एक चमकने वाली धातु का चूर्ण मल दिया गया हो, जिसके कारण जिधर आलोक दोस्तों इसका क्या अर्थ होता है? तो इसको हम देख लेते हैं क्या लिखा ब्रैकेट में। आलोक जिसका अर्थ होता है प्रकाश, तो क्या होता है? प्रकाश पड़ता था, उधर विशेष चमक उत्पन्न हो जाती थी। गौरा को देखते ही मेरी गाय पालने के संबंध में दुविधा निश्चय में बदल गई। मेरे बंगले पर गाय के पहुंचने पर मेरे परिचितों एवं परिचारकों जिसका अर्थ होता है क्या होता है? परिचारकों जिसका अर्थ होता है सेवक, परिचारक जिसका अर्थ क्या होता है? सेवक होता है। ठीक है ना दोस्तों। तो सेवक में श्रद्धा भावना उमड़ पड़ी। उसे लाल सफ़ेद गुलाबों की माला पहनाकर केसर रोली का बड़ा सा तिलक लगाया गया। घी का
चौमुखा दिया जलाकर आरती उतारी गई और उसे दही पेड़ा खिलाया गया। उसका नामकरण हुआ गौरा। उसकी बड़ी चमकीली और काली आँखों में दिए की लौ प्रतिफलित इसका अर्थ समझ लेते हैं दोस्तों। क्या होता है प्रतिफलित? जिसका अर्थ होता है प्रतिबिंबित, यानी क्या कर रही थी? प्रतिबिंबित कर रही थी। तो प्रतिबिंबित होकर बहुत सुंदर लग रही थी। गौरा वास्तव में ही बहुत आकर्षक थी। उसके चौड़े उज्ज्वल माथे और लंबे सांचे में ढले हुए मुख पर आंखें बर्फ में नीले जल के कुंडों के समान लगती थी। उनमें एक अनोखा विश्वास रहता था। गाय के नेत्र हिरण के समान चंचल न होकर आत्मीय विश्वास से भरे होते हैं। महात्मा गांधी ने कहा है, गाय करुणा की कविता है। इसकी सार्थ कथा गाय की आंखें देखकर ही समझ आ जाती हैं। गाय की अलस मंथर गति से तुलना करने योग्य कम वस्तुएं हैं। तीव्र गति में सौंदर्य है, परंतु वह मंथर गति के सौंदर्य को नहीं पाता। बाण की तीव्र गति क्षण भर के लिए दृष्टि में चौकाचौंध उत्पन्न कर देती है, किंतु मंद समीर से फूल का अपनी डाली पर होले होले हिलना मन को मोह लेता है। कुछ ही दिनों में गौरा इतनी हिलमिल गई कि अन्य पशु पक्षी अपनी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। कुत्ते बिल्ली उसके पैरों के बीच में खेलने लगे। पक्षी उसकी पीठ एवं माथे पर बैठकर आनंद उठाते। वह सभी को आवाज से ही नहीं, पैरों की आहट से भी पहचानने लगी। उसे समय का इतना अधिक बोध हो गया था कि मोटर के फाटक में पहुंचते ही वह वाँ वाँ की ध्वनि से हमें पुकारने लगती। भोजन में देर हो जाने पर रम्भा रम्भा कर सारा घर सिर पर उठा लेती थी। वह हमसे मानवीय स्नेह के समान ही निकटता चाहती थी। निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती। हाथ फेरने पर अपना मुख आश्वस्त जिसका अर्थ है निश्चित भाव से कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती। दूर जाने पर गर्दन घुमा घुमा कर देखती रहती। आवश्यकता के लिए उसके पास एक ही ध्वनि थी, परंतु उल्लास, दुख, आकुलता जिसका अर्थ होता है बेचैनी आदि की अनेक छाया उसकी आंखों में तैरा करती थीं। एक वर्ष के उपरांत गौरा एक सुंदर वत्स की माता बनी। वत्स अपने लाल रंग के कारण गैरू का पुतला सा जान पड़ता था। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत जिसका अर्थ होता है सफ़ेद, तो सफ़ेद तिलक और चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफ़ेद बलय ऐसे लगते थे मानो गैरू की बनी वत्स मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत कर दिया गया हो। बछड़े का नाम रखा गया लाल मणि। माता पुत्र दोनों निकट रहने पर हिम राशि और जलते अंगारे का स्मरण कराते थे। गौरा प्रतिदिन 12 सेर दूध देती थी। सेर जिसका अर्थ होता है दोस्तों क्या होता है? एक तौल यानी 933 ग्राम, लगभग 1 किलो, यानी 1 किलो दूध देती थी। अतः लालमणि के दूध पीने के बाद इतना अधिक दूध बचता था कि घर के अन्य पालतू कुत्ते बिल्ली तक को दूध मिलता था। दूध दोहन के समय वे एक पंक्ति बनाकर बैठ जाते। महादेव उनके लिए निश्चित किए गए पात्रों में नाप कर दूध डाल देता, जिसे पीने के उपरांत वे अपने अपने स्वरों में कृतज्ञता ज्ञापन सा करते हुए गौरा के चारों तरफ उछलने कूदने लगते। पर अब समस्या थी तो दुग्ध दोहन की। घर के नौकरों को दूध दोहना नहीं आता था और जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान था वे घंटों लगा देते थे।
गौरा के पहले जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता था उसको बुलाकर हमने इस समस्या का समाधान पा लिया। 2-3 मास के उपरांत गौरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया और उत्तरोत्तर दुर्बल और शिथिल जिसका क्या अर्थ होता है दोस्तों, जिसका अर्थ था थका हुआ या धीमा, तो थका हुआ रहने लगी। मैंने अनेक पशु चिकित्सकों को दिखाया, निरीक्षण, एक्सरे आदि के द्वारा वे रोग का निदान खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि गौरा के शरीर में एक सुई चली गई है जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है। सुई हृदय के पार हो जाने पर गौरा की मृत्यु निश्चित है। मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों हुए। सुई किसने क्यों खिलाई? दाना चारा तो हम स्वयं देख भाल कर ही देते हैं, पर डॉक्टर के उत्तर से ज्ञान हुआ कि किसी ने गुड़ की बड़ी डली के बीच रखकर सुई खिलाई है जो सीधी गले से नीचे उतरकर हृदय में पहुंच गई है। अंत में एक ऐसा कठोर सत्य मेरे सामने आया जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं। प्रिया, कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहां उनसे दूध लिया जाता था, गाय का आना सह नहीं पाते क्योंकि उनकी आय का साधन बंद हो जाता है। अवसर मिलते ही वे गुड़ में सुई लपेटकर उसे खिलाकर उसकी मृत्यु निश्चित कर देते हैं। गाय के मर जाने पर उन घरों में वे पुनः दूध देने लगते हैं। सुई की बात ज्ञात होते ही ग्वाला गायब हो गया। दिन प्रतिदिन गौरा की दशा शोचनीय होती गई। वह याद करके आज भी मन सिहर उठता है। डॉक्टरों ने कहा गाय को सेब का रस पिलाया जाए तो सुई पर कैल्शियम जमने से उसके चुभने की संभावना कम हो जाती है। गौरा को कई सेबों का रस पिलाया जाता। ताकत के लिए इंजेक्शन दिए जाते। वह मोटे इंजेक्शन भी शल्य क्रिया के समान दुखदायी होते। अब गौरा उठ भी नहीं पाती थी। पास बैठने पर वह अपना मुंह मेरे कंधे पर रख देती। बेचारे लालमणि को तो अपनी माँ की व्याधि और आसन्न मृत्यु का भी बोध नहीं था। मजबूरी बस उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था जो उसे रुचता नहीं था। वह अपनी माँ का दूध पीना चाहता था, अपनी माँ का सानिध्य, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, समीपता, यानी क्या अर्थ होता है, समीपता होता है। समीपता चाहता था, यानी वह अपने माँ के पास में रहना चाहता था। वह गौरा के पास पहुंचकर उसे सिर मार कर उठाना चाहता था या खेलने के लिए उसके चारों ओर उछल कूद कर परिक्रमा करता रहता था। मैंने अनेक जीव जंतु पाल रखे हैं, अतः उनमें से कुछ को समय असमय विदा देनी ही पड़ती है, परंतु ऐसी मर्म व्यवस्था का मुझे स्मरण नहीं है। इतनी हष्ट-पुष्ट सुंदर दूध सी उज्ज्वल पायस्विनी जिसका क्या अर्थ होता है दोस्तों, इसका अर्थ है दूध देने वाली गाय। तो दूध देने वाली गाय इतने सुंदर चंचल वत्स को छोड़कर किसी भी क्षण निर्जीव और निश्चेज हो जाएगी, यह सोचकर ही आंसू आ जाते थे। लखनऊ, कानपुर आदि नगरों से भी पशु विशेषज्ञों को बुलाया। स्थानीय पशु चिकित्सक तो दिन में 2-3 बार आते रहे, परंतु कहीं से कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दी। गौरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चली। निष्प्रभ जिसका क्या अर्थ होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है जिसमें आभा ना हो चली और सेब का रस भी कंठ में रुकने लगा तो बेचैनी और बढ़ गई, क्योंकि अब उसका अंत समय निकट था। अब मेरी एक ही इच्छा थी कि उसके अंत समय में मैं उसके पास उपस्थित रह सकूं। दिन में ही नहीं, रात में भी कई बार
कई बार उठकर उसे देखने जाती। अंत में एक दिन प्रातःकाल 4 बजे जब मैं गौरा को देखने गई, तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के सामने मेरे कंधे पर रखा, वैसे ही वह एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया और मेरी बाहें पर से सर सरक कर धरती पर गिरा। कदाचित सुई ने हृदय को भेद कर बंद कर दिया। गौरांगिनी को ले जाते समय मानो करुणा का समुद्र उमड़ आया, परंतु लालमणि इसे भी खेल समझ उछलता कूदता रहा। यदि दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि कहेगी, आह मेरा गोपालक देश। तो दोस्तों ये थी हमारी स्टोरी आज की। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी। वैसे दोस्तों ये स्टोरी बहुत ही दर्दनाक थी। आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि स्टोरी आपके लिए कैसी लगी है, और जो भी इस चैनल पर न्यू है उन्हें सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।